और उसका 10 वचन। आज के सुबह के समय जो परमेश्वर ने हमें वचन मनन करने के लिए दिया है, और वो है इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसका 10 वचन। आप सब खोल लेंगे, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके बीच पढ़ देना चाहता हूँ। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इस वचन के भेद को पिता परमेश्वर प्रकट होने के लिए आप सहायता करें, इसके प्रगटीकरण के लिए सहायता करें। प्रभु यीशु, एक एक बिंदु, एक एक पहलू इसके इसका भेद खोल पाए। प्रभु आप मेरी सहायता करें, एक एक सुनने वालों की सहायता करें, एक एक जगह आपके बच्चे जहां बैठे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति वहां पर उतर आने पाए, आपकी शांति उनके अंदर में आने पाए, आपका सामर्थ्य उनके अंदर में आने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में आने पाए। और इस घड़ी पिता परमेश्वर आपके लहू के घेरे में हम आते हैं, आप सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच जो अंतर है, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने अध्ययन किया, उसमें प्रभु का वचन कहता है, जो वाचा उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के बाद या द्वारा नई वाचा के बारे में कहते, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। मैंने पिछली बार बताया था कि पुरानी जो वाचा है वो बाहरी है, बाहर से लिखी हुई वाचा है, लेकिन नई जो वाचा है वो भीतरी है। नई जो वाचा है वो भीतर में है। वो परमेश्वर कह रहे नई जो वाचा है तुम्हारे मनों के अंदर में डालूंगा, ये अंतर है। कहते तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। नई वाचा का लेख, इसका मैंने शीर्षक जो रखा है वो है नई वाचा का लेख। पुराने नियम और नया नियम के अंतर को ये पद दिखा रहा है। पुराने नियम और नए नियम के वाचा के अंतर को दिखा रहा है। पुराने नियम वाचा में व्यवस्था सिर्फ पटिया पर लिखा हुआ था और उसको लोग पढ़ते थे, वो बाहरी चीजें थी। लेकिन नई जो वाचा है, परमेश्वर कहता है मैं उनके हृदय की पटियाओं पर लिखूंगा। परमेश्वर हमारे हृदय पर लिख देता है। जो चीज हमारे भीतर में बस जाता है, भीतर में गड़ जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो परमेश्वर कुछ ऐसा स्थायी करने की बात कर रहा है। मैं, वो व्यवस्था है, वो बाहरी लिखावट नहीं होगी, लेकिन मैं उसको तुम्हारे भीतर में डाल दूंगा, तुम्हारे अंदर में डाल दूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने व्यवस्था को, अपने वाचा को हमारे भीतर में लिखना चाहता है। तो पहली बात, पुरानी जो वाचा है वो बाहरी स्वरूप है। वो पहली बात, पुरानी वाचा बाहरी स्वरूप है, दिखाई देने वाला वाचा है। आप किसी घर को देखते हैं, उसके बाहरी ढांचा को आप देखते हैं, उसका रंग कैसा है, उसका दिखना कैसा है, उसका रूप कैसा है, कौन सा कलर में उसको
पेंटिंग किया गया है वो आप देखते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या है वो आप नहीं देख पाते। तो पुरानी वाचा जो है वो बाहरी चीजों को दिखाता है। पुरानी वाचा सिर्फ बाहरी आज्ञाओं, नियम, इन बातों को ही दिखाता है, बाहर की चीजों को। और जिन आज्ञाओं को बार बार इसराइली तोड़ते रहते थे, अभी भी तोड़ते रहते हैं। हर संडे चर्च में मसीहियों को कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये बार बार बोला जाता है। लेकिन ये जो आज्ञाएं हैं, अगर हृदय के अंदर में नहीं बसता है, हृदय के अंदर में नहीं बन जाता है, तब तक कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हृदय के अंदर में जब जो वचन आ जाएगा, व्यवस्था आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो बाहरी परिवर्तन हो जाएगा, बाहरी परिवर्तन हो जाएगा। भीतर परिवर्तन हुए चीजों का हम बाहरी प्रदर्शन करने लग जाएंगे। हमारे भीतर जो आत्मा काम करती है वो बाहर वो दिखाई देगी, हमारे काम से, हमारे व्यवहार से। तो पुराने नियम की जो व्यवस्था है वो क्या थी? निर्गमन 24 और उसका 12 वचन खोल लीजिए। लिखा है कि व्यवस्था पत्थर की पटियाओं पर वो दी गई थी। व्यवस्था जो है पत्थर की पटियाओं पर दी गई थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञाएं दूंगा, तो उसको सिखाना। मैं आज्ञा दूंगा, पत्थर की पटिया पर लिख कर दूंगा। ये पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं ये पत्थर पर लिखी हुई पटियाएं हैं, जो बाहर से दिखाई देती है। लेकिन नए नियम की जो वाचा है वो भीतर में है, वो लोगों को हमारे व्यवहार से दिखाई देती है, हमारे चाल चलन से दिखाई देती है। एक वचन और खोल लीजिए, व्यवस्था विवरण 31 का 26। व्यवस्था विवरण 31 का 26। परमेश्वर कहता है ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था की पुस्तक है, ये ये साक्षी देती रहेगी, गवाही देती रहेगी। व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के समूह के पास रख दे, संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। वाचा का संदूक तंबू के अंदर था, महापवित्र स्थान पर। और इस साक्षी पत्र को, व्यवस्था की पुस्तक को कहता वहां पर रख दे, ताकि वो हमेशा के लिए वो साक्षी देता रहे, याद दिलाता रहे। तो अभी भी कई लोग अपने बाइबल को बहुत अच्छा से सजा करके एकदम ऐसा रखे रहते, लाल किताब में, लाल कपड़े में लपेट के, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अब ये बाहर रह करके कुछ भी नहीं कर सकता है, इस पुस्तक की बातों को अपने भीतर में लेना है, अपने भीतर में काम करने देना है, अपने भीतरी मनुष्यत्व को प्रतिदिन नया बनाते जाना है। लेकिन पुराने नियम की जो बातें हैं, वो कहता है ये इसको साक्षी के संदूक के सामने तू रख दे, ताकि ये यादगारी रहे, व्यवस्था की किताबें। अगर ये सिर्फ रखी रहेगी, कोई व्यक्ति इससे धर्मी नहीं ठहरेगा। आप अच्छे अच्छे किताबों को खरीद करके ऐसे रख दो, अगर नहीं पढ़ते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं। आप कह सकते हो इतना संकलन मेरे पास में, इतना किताबें मेरे पास में, लेकिन उससे फायदा नहीं। रोमियो 3 अध्याय और उसका 20 वचन। जी, रोमियो 3 अध्याय उसका 20 वचन खोल लीजिए। क्योंकि
व्यवस्था के कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, ऐसा लिखा है। व्यवस्था के कामों को पूरा करते रहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानते मानते, कुछ ऐसी आज्ञाएं जिसको आप मान नहीं सकते, धर्मी नहीं ठहरोगे। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, वो पापों को खत्म करने के लिए नहीं है। व्यवस्था तो पाप की पहचान के लिए दिया गया, ताकि मनुष्य अपने जीवन के अंदर में जो गलतियां कर रहा है, जो पाप कर रहा है, उसको वो पहचान सके। व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था एक व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहरा सकता। ये जरूर था कि व्यवस्था के अंदर में कुछ विधियां थी। जानवरों का लहू, कबूतरों का लहू, भेड़ बकरियों का लहू कुछ समय तक के लिए उसको धर्मी ठहराता था, और उसके बाद फिर पापी हो जाते थे। पापी हो जाते थे मतलब फिर से वैसे ही काम करना शुरू कर। आप एक दिन खाना खा के आप कहोगे कि मैं 5 साल तक मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप अभी खाना खाओगे, दोपहर तक में आप फिर से मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। व्यवस्था भी करीब करीब ऐसा ही था। व्यवस्था आपके जीवन के लिए लगातार लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहने का चीज था। आज आपने पाप किया है, उसके लिए बलिदान आपने चढ़ाया है, उसके बाद फिर से पाप करोगे, फिर से बलिदान आपको चढ़ाना पड़ता। ये पुरानी व्यवस्था है। लेकिन नई व्यवस्था का ये काम नहीं है। नई व्यवस्था पूरी रीति से शुद्ध करता है, पूरी रीति से वो हमेशा के लिए एक व्यक्ति को अनंत जीवन तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति को पूरी रीति से शुद्ध करता है, पापों से शुद्ध करता है। एक व्यक्ति आपके लिए पापों की क्षमा के लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसके बाद में और दोबारा कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है, जो प्रभु यीशु ने आपके लिए किया। दूसरी बात, नई वाचा का आंतरिक स्वरूप, भीतरी स्वरूप। पुरानी वाचा बाहरी चीज है, नई वाचा भीतरी चीज है। क्योंकि परमेश्वर अपनी नई वाचा को हमारे हृदय के, वो सिर्फ नियम और कानून या तो कोई व्यवस्था हमारे भीतर में लिखता ही नहीं है, लेकिन उसके साथ में हमें उस लिखे हुए वाचा के अनुसार चलने की हिम्मत और ताकत भी देता है। इसलिए एक व्यक्ति का जो जीवन परिवर्तन हो गया है, उसको कोई भी गलत कामों में, पापों में गिरा नहीं सकता। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इसराइली बहुत बाद में इस बात को समझ पाए कि हमारा बाहरी जो परिवर्तन है, आज्ञा है, वो हमें पर्याप्त नहीं है। हमारे भीतर में, हमारे भीतर में उस व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर इर्मियाह जो नबी है, बड़े नबी है, उसने लिखा, इर्मिया 31 उसका 33 वचन में, इर्मिया 31 अध्याय और उसका 33 वचन खोल लीजिए। वहां पर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतर रखूंगा। इर्मिया के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, संकेत दे रहा है कि ये जो बाहरी व्यवस्था है, ये उद्धार नहीं दे सकता है, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतर डालूंगा, मैं उसके हृदय पर लिखूंगा। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, उनके भीतर समवाऊंगा, भीतर भीतर, और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। भीतर भीतर भीतर, बाहर साफ कपड़े पहनने से
काम नहीं चलेगा। मन के अंदर एक गीत भी कोई गाते हैं, कोई गीत ऐसा है, मैं सुना हूं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रतिदिन मैं नए कपड़े को, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे भीतर में अगर गंदगी है, मेरे भीतर में गंदगी है। इस बात को इसराइलियों को समझ में आया जब वो बंधुआई में बार बार चले जाते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर समाऊंगा, तुम्हारी व्यवस्था को तुम्हारे भीतर में लिखूंगा। या इसके लिए अगर 36 का 26 27 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय तुम्हें दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, जिसको नया जन्म हम बोलते, नया जन्म बोलते। और ये एकदम प्रारंभिक शिक्षा है। और सिर्फ ये शिक्षा नहीं है, लेकिन अपने जीवन को जीने की बात है। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कठोरता, बात बात में झगड़ा, बात बात में गुस्सा, पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हारे अंदर में मांस का हृदय दूंगा, जो कोमल होगा, पत्थर जैसा कठोर नहीं होगा तुम्हारे। फिर फिर क्या करेगा? 27 पद में कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर में दूंगा, तुम्हारे भीतर मैं अपनी आत्मा को देकर के ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मैं इस हद तक करना चाहता हूं, मैं अपनी आत्मा को देना चाहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने प्राण को तुम्हारे लिए देता हूं, अपने प्राण को तुम्हारे लिए देता हूं। तो ये नई वाचा, नई वाचा, रोमियो 2 अध्याय और उसका 15 वचन। रोमियो 2 अध्याय और उसका 15 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं, लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। उनके हृदयों में उन व्यवस्था को लिख दिया गया है, और वो व्यवस्था वो बताता है कि आप दोषी हो या निर्दोष हो। दाऊद कहता है, मैं अपने पापों को जानता हूं। उसका विवेक उसको दोष देता है। जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, आपका दोष आपको अगुवाई करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के भीतर में दिया गया है, और वो लिखा हुआ है भीतर में। और अंदर में जो कठोर हृदय था, पत्थर जैसा, उसको निकाल करके मांस का हृदय को डाल दिया। ये जीवन परिवर्तन का एक गवाही। दो चीज मैंने बताया। पुराना नियम बाहर लिखा हुआ है पटिया पर, नई वाचा हमारे भीतर लिखा हुआ। पुरानी वाचा पत्थर की पटिया में थी, वो टूट चुका था। नई वाचा हमारे अंदर में है, वो टूट नहीं सकता, वो टूट नहीं सकता, फूट नहीं सकता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाचा का तिरस्कार न करें। तीसरी बात, परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध मेरे साथ है।
परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध। तीसरी बात आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध। आपके पिताजी का, आपके नाना का, आपके नानी का, आपके दादा का, आपके दादी का हो सकता है परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता है, लेकिन आपका क्या है? आपका रिलेशन क्या है? व्यक्तिगत रिश्ता से हम उसके साथ जुड़ते हैं। आपने उसको कैसा महसूस किया है? कैसा महसूस किया है? आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग रिश्ता उनके साथ में होता है। संजू को मेरे अंदर में एक पिता का स्वरूप दिखाई देता है, एक पिता का स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए वो हमेशा मुझे पापा ही बोला करती है। फिर कोई छोटा दिखता है या तो जो भी है, या तो वो बराबरी का भी होगा, लेकिन वो छोटा भाई जैसा होगा, छोटा भाई होगा। अगर बड़ा होगा तो बड़ा भाई होगा। इस तरह से व्यक्तिगत एक व्यक्ति के साथ में रिश्ता और संबंध होता है। तो परमेश्वर कहता है, नई वाचा में परमेश्वर कहता है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है, आपको छुड़ाने वाला है, आपको बचाने वाला है। वो परमेश्वर है। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपका छोटा भाई है परमेश्वर? क्या आपका बड़ा भाई है परमेश्वर? क्या आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है? क्या है? आप सबसे करीब उस परमेश्वर को कैसे पाते हैं? मैं तो हमेशा उसको पिता के रूप में देखता हूँ। वो मेरे पिता के, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। पिता के रूप में मैं उसको देखता हूँ। मैंने उसको पिता के रूप में माना है, और परमेश्वर के पास में मिलवाने वाला तो प्रभु यीशु मसीह, उस दूरी को समाप्त कर दिया। तो परमेश्वर के साथ में हमारा व्यक्तिगत संबंध कैसा है? कैसा है? हम बार बार इस बात को, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 52 वचन, 51 वचन को, कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक वो फट गया और कोई भेद नहीं है। हमारा आमने सामने हम उसके साथ में हो जाते हैं। पर्दा अब नहीं है, कोई दीवार नहीं है। अब हम उसके साथ में आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पिता के समान है। कल शाम को मैंने बताया कि वो भयभीत होने वाला परमेश्वर, भयभीत करने वाला परमेश्वर नहीं। एक बच्चा जो है अपने पिता को देख करके भयभीत नहीं होता है। भयभीत नहीं होता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है। वो भयभीत नहीं होता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। हम उसको देख करके हम भयभीत नहीं होते। देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हमें परमेश्वर से मिलवा लिया। परमेश्वर से हम मिल गए। परमेश्वर हमारा पिता हो गया। एक वचन और खोल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16। व्यक्तिगत मेरे साथ उसका रिश्ता हो गया। व्यक्तिगत मेरे साथ उसका रिलेशन हो गया। परमेश्वर कहता है, मैं उनमें वास करूंगा, उनके बीच फिरूंगा, चला फिरा करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 16 वचन। लिखा है, क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर का मंदिर हैं। अब देखिए हमारा संबंध क्या है उस परमेश्वर से। हम जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। यदि आपके मोबाइल में, मैं मोबाइल दिखा, मोबाइल के अंदर में अगर जियो का सिम लगा हुआ है तो रिचार्ज करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। जियो कंपनी बार बार मैसेज भेजेगा, रिचार्ज कर लो, रिचार्ज कर लो।
अगर आपका कोई दूसरा कंपनी है तो वो करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर की आत्मा मेरे भीतर में है, मेरे अंदर में है, तो परमेश्वर कहता है जीवते परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए वह हमेशा संदेश देता है कि तुम्हारा ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हारा रास्ता ये ठीक नहीं है। इसलिए वो हमारे विवेक के द्वारा वो आगाह करता है, तुम्हारी ये गति ठीक नहीं है, तुम इस रास्ते पर चलो। कहते मैं चला फिरा करूं उनके भीतर में, भीतर में मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मेरे लोग होंगे, वो मेरा परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हमारी हर परिस्थितियों को, हर चीजों को देखता है। हम कब दुखित हो जाते हैं, हम क्या व्यथित हो जाते हैं, कब हम खुश हो जाते हैं, कब हम आनंदित हो जाते हैं, वो परमेश्वर सारी बातों को वो देखता है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, कलीसिया के बीच में, आपके परिवार के बीच में है। मनुष्यों में डर है, मनुष्यों में भय है, लेकिन वो हमारे बीच में है। जो भी परिस्थितियां होंगी वो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में स्वयं अपने चेलों को बताते हुए कहते हैं, हम उसके पास आएंगे। यूहन्ना 14 उसका 23 वचन में लिखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा है, हम उसके पास रहेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर कोई प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसके उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा, परमेश्वर पिता हमारे साथ में रहेगा। भौतिक जीवन में जो परेशानियों को हम देखते हैं, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि पिता हमारे साथ में रहेगा। जब पिता हमारे साथ में, यीशु मसीह हमारे साथ में, हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बचाने वाला पिता है, छुड़ाने वाला पिता है, आपूर्ति करने वाला पिता है, हमारी जरूरत को पूरी करने वाला पिता है। चौथी बात, मसीह के द्वारा वाचा पूरी हुई। पुरानी वाचा बाहर में है, नई वाचा भीतर में है। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में हुई है। और चौथी बात हम देख रहे, मसीह के द्वारा वाचा पूरी हुई है, और मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस वाचा को पूरा किया। मसीह ने अपने लहू के द्वारा वाचा को पूरा किया है। इसलिए यीशु मसीह जब प्रभु भोज की बियारी के समय में उसने कहा और वाचा को उसने बांधा। लूका 22 उसका 20 वचन में पिछले समय हमने पढ़ा था, बियारी के बाद कटोरा लिया और कहते हुए दिया, कटोरा मेरे उस लहू में तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा का लहू। ये वाचा का नया लहू है। इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 15 वचन में नई वाचा का मध्यस्थ है ऐसा लिखा है, मसीह यीशु। नई
वाचा का वो मध्यस्थ है। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो नई वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहा करके हमारा संबंध, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में स्थापित कर दिया। नई वाचा। मत्ती 26 उसका 28 पद में, मत्ती 26 और उसका 28 पद में लिखा है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वाचा का ये वाचा का मेरा लहू है। ये पुराने नियम का जो वाचा है, जानवरों का लहू, वो परिपूर्ण नहीं था पापों से की शुद्धि के लिए, पापों के छुटकारा के लिए। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है, पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। इस रीति से हम जीवन हमने प्राप्त किया। इसलिए मसीह का जीवन हमारे अंदर में है। मसीह का जीवन उसके लहू के द्वारा उसने वाचा बांधा। पुराने नियम में वाचा अगर बांधते हैं, कोई रिलेशन के लिए वाचा बांधते, आज से ये मेरा मित्र है, आज से मेरा ये सगा है, कैसे विश्वास करेंगे? वो किसी स्थान पर एक चीरा लगाते हैं, या मान लीजिए इस उंगली में ऐसा चीरा एक व्यक्ति लगाए, दूसरा वाला इस उंगली में लगाए, दोनों के दोनों ऐसे मिलाएंगे और उस लहू को मिला देंगे। तो ये विश्वास करते थे कि आज से तुम्हारा जो और मेरा है वो खून का रिश्ता है, खूनी रिलेशन है। यीशु मसीह अपने लहू को बहा करके कहता है, ये बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त ये बहाया जाता है। नहीं वाचा। एक आखिरी वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 2 वचन। रोमियो 8 अध्याय और उसका 2 वचन। उसने क्या किया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये इसका निचोड़ है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, नए नई वाचा की व्यवस्था, पाप की बंधन से, मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। मृत्यु भी एक व्यवस्था है। मृत्यु भी एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था ये, आप पत्थर ऊपर फेंकोगे नीचे ही आएगा, जिसको गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। एक पाप का जो व्यवस्था है, वो व्यक्ति को पाप ही कराएगा। एक व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्या आपने सोचा क्यों करता है? उसको बार बार बोला जाता है, पाप मत करना, पाप मत करना, वो करता ही नहीं, क्योंकि उसके भीतर में परिवर्तन नहीं हुआ। मनुष्य पाप क्यों करता है? क्योंकि वो पापी है, इसलिए वो पाप करता है। एक पेड़ जो है फलता क्यों है? एक आम का पेड़ आम का ही क्यों फलता है? क्योंकि वो आम है। एक मनुष्य पाप क्यों करता है? क्योंकि वो पापी है। उस पाप की प्रवृत्ति से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे मनों के अंदर में उसकी नई वाचा को, नई व्यवस्था को डाल दिया, ताकि तुम पाप मत करो। हमारे पाप में स्वभाव को समाप्त कर देता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पुरानी वाचा बाहरी पटियाओं पर लिखी हुई चीज है। नई वाचा हमारे भीतरी आंतरिक स्वरूप को बदलता है। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध बन जाता है। और चौथी बात,
मसीह यीशु ने उस वाचा को पूरा किया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।